हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसे कि हम लोग परसेंटेज का पढ़ रहे हैं, प्रतिशत को हमने कल स्टार्ट किया था। आपको इसके नीचे आप देखेंगे एक वीडियो पड़ी होगी, ठीक, क्लास 1 में प्रतिशत का, जिसको मैंने कल आपको उसमें बेसिक क्वेश्चन और सारे चीज को प्रतिशत मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया बताया था। ठीक है, आप देखेंगे इसी के नीचे जो वीडियो होगी आपका, ठीक है, प्रतिशत का पहले वीडियो, उसमें आपको मैंने सब समझा दिया। ठीक है, वो उसका बेसिक था, किसी का मान याद करना है। जैसे किसी का मान लीजिए वहां पे किसका कितना प्रतिशत, 50% का मान 1/2 होता है, 20% का मान 1/5 होता है, 25% का मान 1/4 होता है। ऐसे मैंने उसमें मान भी लिखवा दिया। छोटे छोटे जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन उस वीडियो मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, आप वहां पे देखेंगे उस वीडियो में आपको सारे बेसिक क्वेश्चन वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करते हैं। मेरी बात को यहाँ पे समझना है। आपको प्रतिशत आपको पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे हैं। प्रतिशत को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए पढ़ना प्रतिशत को, क्योंकि प्रतिशत आपको अर्थमेटिक में बहुत ज्यादा मतलब लाभदायक होता है, बहुत ज्यादा उसका योगदान होता है। प्रतिशत से ही हम लोग अर्थमेटिक के सारे ट्रिकों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हो इस चीज को लेके कि हम लोग प्रतिशत में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप लोग के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपका कोई भी पेपर हो, चाहे वो आपका यूपी गवर्नमेंट का हो, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं। वो सारे आपके एग्जामों में प्रतिशत से क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको यही सब क्वेश्चन होते हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बस क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना अच्छे से और अच्छे से पूरा क्वेश्चन को देखना है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, समझना यहाँ पे क्या दिया है। दिया क्या है, आपको कह रहा है एक परीक्षा में आपको कह रहा है, एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थी में से 70% उत्तीर्ण हुए तथा यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 है तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या बताइए। कहने का मतलब एक पेपर हुआ, उसमें आपका कुछ मतलब बच्चे परीक्षा दिए हैं। जो परीक्षा देता है उसको परीक्षार्थी बोलते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में बैठ जाएगा उसको परीक्षार्थी बोलते हैं। तो उस परीक्षा में 70% लोगों ने पास हो गया, बाकी कितना 30% फेल होंगे। हम इतनी मानते हैं कि पेपर में कुल टोटल 100% लोग पेपर में दिए, 100% में 70% लोग पास हो गए। ठीक है, 30% फेल हो गए। फेल की संख्या दिया है, 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे, 100 का मान आ जाएगा, कुल परीक्षार्थियों की संख्या आ जाएगी। बात समझ में आपको आ रहा होगा। आओ हम लोग समझते हैं, देखना मेरी बात को सही से समझना। पहला देखना, कुल परीक्षार्थी कितने हैं, कुल स्टूडेंट जो है आपका कितना है, हमने मान लिया 100% है। ये कुल हो गया, ये क्या हो गया आपका, कुल परीक्षार्थी कुल स्टूडेंट हो गए। इसमें आपका 2 लोग हैं, एक पास होने वाले हैं, ये लोग पास हुए हैं, और ये क्या हो गया, फेल, अनुत्तीर्ण। पास कितने प्रतिशत हुए हैं, आपका 70%। फेल कितने हुए हैं, आपका 30%। देखना, किसी एक का मान दिया, कुल का दिया नहीं, कह रहा आपका उस परीक्षा में 420 लोग फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपका फेल कितना, 30% शो कर रहा है। 420 को 1% शो करेगा, हम काटेंगे, 1 3 1 3 3 जोग 12, कितना को, 14 को। 1% शो करेगा 14 को, तो 100% शो करेगा। कुल 100 है ना, अगर पास पूछता 70 से गुणा करते, कुल पूछा है तो कितना है, 100 है, तो 100 से गुणा करेंगे, 100% बराबर आपका हो जाएगा कितना, 100 से गुणा होगा, हो जाएगा 1400। ये आपका क्या हो जाएगा, कुल परीक्षार्थियों की संख्या आ जाएगी। कितने लोग हैं, 1400। मतलब पेपर में 1400 लोगों ने परीक्षा को दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या, पेपर में कितने लोगों ने परीक्षा दिया, 1400 लोगों ने पेपर दिया। उसमें पास कितने हुए थे, आपका 70%, फेल हुए 30%। 30% का मान दिया था, हमने निकाल दिया। किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं ना। आओ हम लोग समझते हैं, देखते हैं, मेरी बात को समझना गौर से। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कहीं दिक्कत होगा तो बताना। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है, आपको समझना मेरी बात को। यहाँ पे इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, देखना, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है वो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है आपका। देखो कितना अच्छा, कहा क्या क्वेश्चन में है, कह रहा चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदा अनुसार, मतलब इसके अनुसार यदि एक
गृहिणी या गृहस्वामी मतलब गृहस्वामी मतलब कि घर की जो भी खाना बनाने का कोई होगा, ठीक है, गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना ना चाहे तो उसे उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, कह क्या रहा है आपको यहाँ पे कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। बहुत आराम से करें, कोई सूत्र नहीं, क्यों, सही समझना। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। कोई आपका घर का परिवार का मेंबर है या जो मालिक है वो क्या चाह रहा है कि आपकी खपत कम कर दिया जाए लेकिन खर्च ना बदले, ठीक है। मतलब जो पहले पैसा ले जाते थे वही पैसा आज भी ले जाना पड़े। हम लोग क्या है, चीनी की खपत बढ़ जाए, खर्च मूल्य बढ़ जाए तो मेरा खपत कम करके खर्च को ना बढ़ाए। समझना, यूं हम 100 रुपया लेके जाते थे, 20 रुपया में चीनी मिलती थी, 5 किलो चीनी हम लेके आते थे, ठीक है। कल दुकानदार ने कहा कि देखिए भैया कल से चीनी 5 रुपया बढ़ गई, मतलब 25 रुपया हो गई, ठीक है, पैसे बढ़ा लेके आइएगा। हम घर पे आए, हमने बताया कि 5 किलो चीनी चाहिए, तो 25 रुपया में 25 पंचे 125 रुपया दे दीजिए। तो आपको जो मतलब जो भी मालिक है, जो भी मंगा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा कि आप जाइए 100 रुपया लेके, फिर भी आपको 100 रुपया दिया, क्या 100 रुपया लेके जाइए, खपत में कमी कर दीजिए। तो हम जाएंगे वहां पे, तो वो जब 125 रुपया 5 किलो मिलती थी, तो आपको हमको क्या करेंगे, 100 रुपये में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जब 5 किलो ना देके जो आपका पड़े आपको दे दीजिए। तो वो क्या करेगा, 25 चौका 100, आपको 4 किलो चीनी दे देगा। पहले वही 100 रुपया में 5 मिलती थी, अब वही 100 रुपया में 4 मिलने लगी, खपत एक कमी हो गई ना, क्यों, क्योंकि खर्च आप बदले नहीं। यही चीज यहाँ पे दिया है, समझना मेरी बात को बहुत सही से। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन समझने, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधे ओल्ड न्यू लगाएंगे। ओल्ड मतलब पहले, न्यू मतलब अब। ये हो गया आपका पहले, ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया मतलब अब, ठीक है, ये हो गया अब। अब देखना यहाँ पे 25% का मान पता है आपको कितना होता है, यहाँ पे देखना 25% का जो मान होता है आपका वो होता है 1/4, ठीक है, 1/ क्या होता है, 4। अब देखना यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया मूल्य, सही समझना, ये हो गया मूल्य और ये हो गया आपका खपत। तो मूल्य और खपत अब गुणा कर देंगे आ जाएगा क्या, खर्च। मेरी बात को सही समझना, मूल्य में कह रहा 25% वृद्धि होगी, 25% वृद्धि हुई तो वृद्धि कमी जब भी होता है तो ये नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ता करता है। 25% वृद्धि हुई तो मतलब 4 से 1 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया, 5 हो गया। जब खपत में कमी कितना करना है तो इसी का उल्टा कर दो, ये 4 से 5 हुआ तो ये 5 से 4 कर दो। मेरी बात समझना, देखना 4 पंचे 20, पहले खपत कितना थी, खर्च कितना था, 20 रुपया, आज भी 4 पंचे 20 रुपया। खर्च बदला क्या, वही खर्च तब भी था, खर्च आज वही है, लेकिन बदला क्या, खपत। खपत पहले 5 किलो लेके जाता था चीनी, अब 4 किलो लेके जा रहा है। कितने की कमी किया, 1 किलोग्राम की कमी किस पे, आपका 5 पे, ठीक है, 1 की कमी 5 पे गुणे 100, ये हो जाएगा कितना, 20 पंचे 100। ये 20% की क्या किया, आपका कमी कर दिया, किस पे, आपको खपत में कितने % कमी कर दिया, 20% की कमी किस पे कर दिया, आपका खपत में। समझ में आ गया होगा, 20% की क्या कर दिया, कमी, क्योंकि खपत पहले आपका इसी को उल्टा कर दिया, 4 से 5 का 5 से 4 कर दिया, पहले 5 किलो लाता था अब 4 किलो ला रहा है, कमी कितने की, 1 की किस पे, आपका 5 पे गुणे 100, हमने काट दिया, क्या आ गया, 20% की कमी कर दिया। आपको क्वेश्चन तो समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो, ठीक है, इसको रफ करें। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखना, समझने मेरी बात को यहाँ पे सही से ध्यान पूर्वक आप समझते रहना, इसको हम रफ कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन को सही से समझना। देखना अगला क्वेश्चन आपको जो दिया है उसको हम लोग समझते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप समझना यहाँ पे कि आपको कुछ नहीं करना, सेम क्वेश्चन ये भी ऐसे है, बस आपको समझना है। क्वेश्चन दिया क्या है, कह रहा आपका यहाँ पे चीनी का भाव, आपका दिया क्या है, चीनी का भाव 40% बढ़ गया। चीनी का जो भाव है कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग मतलब खपत, कोई परिवार चीनी का उपभोग कितना % कम कर दे कि ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। अब देखना आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, हम बता रहे हैं ओल्ड न्यूज। देखना 40% का मान होता है, यहाँ पे समझना 40% का मान होता है 2/5, ठीक है, ये 5 से 7 होगा, कम होता तो 5 से 3 हो जाता। आपका ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, ये हो गया मेरे बाबू मूल्य और ये हो गया आपका खपत, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका खर्च।
मूल्य में वृद्धि हुई है कितने की, यहां पे देखना 40% की, तो 5 से 7 हुआ, तो खपत को उल्टा कर देंगे यहाँ पे, तो 7 से क्या हो जाएगा 5, ये 7 बचे हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा 5 सते आपका 35। पहले खपत कितना था 7 था, अब खपत कितना हो गया 5, कितने कमी हुई आपकी 2 किलोग्राम की कमी हुई, 2 की कमी हुई किस पे 7 पे, गुणे कितना 100, ये आपका हो जाएगा 200/7, 7 का 9 7, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, आपका हो जाएगा 7 9 63, कम हो जाएगा 7 8 56, आपका बचेगा 4/7% की क्या हुई कमी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या होगा आपका 28 सही 4/7% की कमी हो गई। नहीं समझ में आया क्या, देखना मेरी बात समझना, मूल्य में आपको वृद्धि किया था, खपत मैंने उल्टा कर दिया इसी का, आपको देखना खर्च इससे कोई मतलब नहीं था हम लोग को, खाली हमने बताया कि देखो खर्च समान ही है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन चलते, देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया समझना मेरी बात को, इतना सॉल्व करते हैं ना, आगे देखना। अगले क्वेश्चन चलते हम लोग, अगले क्वेश्चन समझना मेरी बात को, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया दिया है, आपको कहा क्या है यहाँ पे, कह रहा है यदि आपका ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखना क्या क्वेश्चन में कहा है, कुछ नहीं कहा है, केवल देखना 25% की बात किया है, तो 25% का मान 1/4 होता है, आपका ये हो गया ए, ये हो गया बी, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, इसकी ए की आय बी की आय से 25% कम है, अब 25% कम मतलब ये आपका 4 से 3, अगर ये 4 है तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। मेरी बात समझिए, आप समझ पा रहे होंगे, अगर ये 100 है तो कितना 75, तो 25 चौका 100, 25 3 75, बात वही होती है, ठीक है, आ गया ना। तो ऐसे आपका 4 से ये कम है ना तो 3, यही ऊपर वाला जुड़ और घट जाता, अगर वृद्धि होती तो 4 से 5 हो जाता, कमी है तो 4 से 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कह रहा है बी की आय ए से, एक देखना कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, अब ये इससे कितना अधिक है, कितना अधिक है 1 अधिक है, किस पे 3 पे, गुणे आप लगाएंगे 100, गुणा कितना लगाएंगे आप पे, यहाँ पे गुणे लगाएंगे 100, इसी काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3 33 सही 1/3% क्या है अधिक है, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं डाउट हो तो पूछो, नहीं ना। और अगले क्वेश्चन चलते, देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया, समझना मेरी बात को, देखना समझना क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे देखना हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक समझना, कुछ है नहीं क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखना क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है यहाँ पे रामू, क्या कहा है, कह रहा है रामू की आय को 10% कम कर दिया गया, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करना अनिवार्य होगा। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, आपका कह रहा है रामू जो है, रामू की आय को एक बार 10% कम कर दिया गया, फिर उसकी पुनः वही आय में लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक है। और समझते हैं, देखना रामू की आय है, ठीक है, ये क्या है रामू की आय है, रामू है, और रामू की जो आय है ओल्ड न्यू पे हम कर लेंगे, ओल्ड न्यू पे आपका कह रहा है 10% की कमी कर दी गई, पहले क्या किया गया 10% की कमी कर दी गई, तो 10 से क्या होगा 10% का मान, 10% का मान 1/10 होता है, तो 10 से आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या था 10 था, अब क्या हो गया 9, अब कह रहा है पहले 10 रुपया कमाता था, अब 9 रुपया कमा रहा है, अब कह रहा है आपका फिर वो जो 9 रुपया कमा रहा है फिर उसको 10 रुपया कमाना है, समझ मेरी बात को, पहले 10 कमाता था, 10% कम कर दिया 9 कमाने लगा, 9 कमा रहा, कह रहा अब मुझे फिर वही पुराना आय चाहिए, मतलब फिर उसको 10 रुपया कमाना है, तो आपको कितना बढ़ाएगा वो 1 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, और अब किस पे बढ़ाना पड़ेगा 9 पे, गुणे आपका 100, ये हो जाएगा 11×9 = 1/9% की क्या करना पड़ेगा वृद्धि करना पड़ेगा आपको, अगर उसकी पुरानी आय में लेके आना है रामू के, तो रामू की अगर पुरानी आय को भी प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे उसमें गुणा कर देंगे, आपका 1 10 से आपका हो गया 9 से 10 हुआ, 1 की वृद्धि करना है, जब 1 की वृद्धि करना है तो अब किस पे करना है 9 पे, तो 1/9 गुणे आपका 100 काट देंगे, कितना जाए 11 से 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ रहा होगा,
किसी को अगर डाउट हो कहीं पे तो आप उसको चीज को पूछ सकते हो। देखो बहुत अच्छी ट्रिक है ओल्ड न्यू की, सबसे बेस्ट होती है जो आपको आगामी पेपर मतलब कि आगामी जितने भी आपको चैप्टर होंगे सारे चैप्टरों में हम एक एक करके यही ट्रिक लगाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ये ट्रिक तोड़ देता है। ठीक है, हम मैथ को अब हमने ना जितने मैथ आगे पढ़ेंगे सबकी सबको ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, सभी ट्रिक की मैथ को हम पढ़ेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि जो बेसिक मैथ मतलब करने का तरीका होता है उससे आप सीख सकते हो, लेकिन पेपर में कम टाइम रहता है कि हम अगर बेसिक सीख के जाएं, बेसिक करने की कोशिश भी करें तो सारे क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। हम कितना भी तेज क्यों ना हो, हमको कुल सारे क्वेश्चन कितना भी क्यों ना आता हो, लेकिन अगर मुझे लगाने का और कोई शार्ट तरीका नहीं है तो मैं किसी पेपर में फाइट करने में बहुत असफल हो जाऊंगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि किसी भी पेपर को पास करने के लिए हमको मैथ में ट्रिक आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ट्रिक नहीं मुझे पता है, किसी का साथ मैथ मतलब शॉर्टकट मेथड नहीं पता है तो सारे क्वेश्चन को इतने क्वेश्चन रहते हैं उनको बेसिक करना बहुत मुश्किल। तो ऑनलाइन पेपर हो रहा है उसमें और दिक्कत होगी। ठीक है, तो आओ हम लोग समझते हैं। आप इतने समझदार हैं कि हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप मेरे साथ रहेंगे पूरे मैथ को मैं तुमको बहुत आराम से 60 डिग्री से सिखा दूंगा। ठीक है, आओ हम लोग समझते हैं। अब तो स्टार्ट किया गया हम लोग, आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखना, आप मेरी बात को समझना, इसको काटें मिटाएं। अब देखना अगला जो क्वेश्चन आपका दिया है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, समझना। क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पे है, कह रहा यदि प्याज का मूल्य 24 रुपए प्रति किलोग्राम से 36 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक गृहिणी मतलब एक घर की कोई एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि वह समान रहे, ताकि वह क्या हो, समान रहे। अब मेरी बात को यहाँ पे गौर समझना थोड़ा सा, कुछ नहीं कह रहा वहां पे, कह रहा आपका एक प्याज का मूल्य 24 रुपए से 36 रुपए किलोग्राम हो जाता है। अब देखना फिर कह रहा वहां पे तो वो प्याज की खपत को कितना प्रतिशत आपका वो कम कर दे। देखना मेरी बात को समझना यहाँ पे, पहले प्याज कितनी थी, 24 रुपया में था, ये आपका 24 रुपया प्रति केजी था। ठीक है, अब कितना रुपया हो गया, 36 रुपये प्रति केजी हो गया। ठीक है, पहले था, अच्छा कितनी वृद्धि हो गई, वृद्धि देखा जाए तो कितने की हुई है, आपका 12 रुपए की हुई है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हुई है। अब देखना मेरी बात को समझना यहाँ पे, तो 12 रुपए की हुई है किस पे, 24 पे गुणे 100, 12 दूनी 24, 2 50, कितना जगह 50% की वृद्धि हुई है। मतलब देखना यहाँ पे समझना, आपका कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई है, 50% की क्या हुई है वृद्धि, किसमें हुई है, आपके उसके खपत मूल्य में। ठीक है, अब देखना हम ओल्ड न्यू लगा देंगे, ओल्ड और न्यू, आपका उसके मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है, 50%। 50% का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 2 से 3। तो खपत को उल्टा कर देंगे, खपत को क्या कर देंगे हम लोग उल्टा जब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 से 3, तो 3 से 2 हो जाएगा। अब देखना खर्च देखना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर है, पहले कितना आता था 3 किलो, अब कितना आ रहा 2 किलो। अच्छा कितने की कमी हुई है, 1 की कमी किस पे, 3 पे गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक का 9, फिर 3 त्रिक का 9, 1/3, 33 सही, 1/3% क्या किया जाए, हमको क्या करना है, कमी कर देना, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत किसी को हो तो पूछो। देखना कुछ नहीं किया मैंने, 24 रुपया प्रति किलोग्राम था, अब कितना हो गया, 36 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। 24 से 36 कितना बढ़ गया, ये आपका 12 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ गया। अच्छा 12 रुपया बढ़ा, किस पे बढ़ा, 24 पे, 12/24 गुणे 100, हमने क्या किया, काट दिया, 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब 50% आ गया, 50% का मान 1/2 होता है। देखना ओल्ड न्यू लगा दिया, मूल्य में 50% वृद्धि हुई, 2 से 3 हुआ, तो खपत क्या होगा, खपत आपका उल्टा हो जाएगा, 2 से 3 को 3 से 2 कर देंगे। अच्छा पहले 3 किलो आता था, अब 2 किलो, कितने कमी किया, 1 की, किस पे, आपका 100 पे, 3 पे, और गुणे 100, काट दिया, हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या किसी को, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल हमको क्या करना, समझना था, हमको केवल क्या करना था, सही से ध्यानपूर्वक समझना था। आओ हम लोग अगले टॉपिक क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम रफ करते हैं। ठीक है, और देखते हैं, इतने आराम से आपको इसे बता दें ताकि आप क्वेश्चन को सीख सको। ठीक है, हाँ आपके सामने जितनी देर तक क्वेश्चन रहेगा उतनी से देर तक आप कुछ ना कुछ इसमें सीखोगे। ठीक है, ठीक, आओ
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिए मेरी बात को। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन को दिया है किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। यदि उस पर होने वाला खर्च न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए। अब मेरी बात को गौरपूर्वक समझना। कोई पदार्थ है, कोई भी वस्तु हो सकती है, वो आपको उसको कितना बढ़ा दिया, वो कह रहा 6 रुपए से 7.5 रुपए कर दिया। कितने बढ़ गया, 1.5 रुपया बढ़ गया। अब कह रहा जो मतलब रेट बढ़ गया, लेकिन मुझे खपत को नहीं कम करना है, तो सारी खपत कम करके खर्च को नहीं बढ़ाना है। तो मतलब जो पहले ले जाते थे आप, वही आज भी तुमको पैसा देंगे। बस क्या था, पहले ज्यादा लाते थे, अब तुमको कम लाना पड़ेगा, मतलब खपत कम करनी पड़ेगी। यही चीज इसमें कहा क्वेश्चन। और समझते देखना क्वेश्चन में, समझना मेरी बात को यहाँ पे गौरपूर्वक देखना। आपको पहले कितना था, आपका 6 रुपया प्रति केजी था, अब कितना हो गया, अब 7.5 रुपए प्रति केजी हो गया। अच्छा, कितने की वृद्धि हुई, आपका 1.5 रुपए प्रति केजी की वृद्धि हुई। 1 कितने की, 5 की वृद्धि हुई। अब किस पे हुआ, 1.5 की वृद्धि हुई, किस पे, 6 पे, गुणे आपका 100 हो जाएगा। ये हम इसको काटेंगे तो ऐसे काट सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं आपका 15/6 गुणे 10 गुणे 100। ये कट गया, आपका ये हो जाएगा यहाँ पे 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और ये हो जाएगा आपका 2 1 9 2, 2 पंचे 10, पंचम कितना आ जाएगा, 25%। आपका 25% की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की, 25% की। तो लो हम लगा देते हैं ओल्ड न्यू, ओल्ड और न्यू। मूल्य में आपका देखेंगे 25% की वृद्धि हुई। मूल्य में कितना हुई, 25% वृद्धि। इसका मान होता है 1/4, तो 4 से हो गया कितना, 5। ठीक है, तो हम लोग खपत देखेंगे। खपत जो है आपका यहाँ पे, खपत को देखेंगे तो खपत क्या हो गया, उल्टा कर देंगे, 5 से 4 हो गया। अब देखना 5 चौक 20, 5 चौक 20 बराबर है। खर्च जो तब था वही खर्च आज भी है, लेकिन कमी क्या हुई, 1 की कमी हुई, किस पे, 5 पे। 1 की कमी कर रहा है 5 पे, तो देखना यहाँ पे समझना, हम लिख सकते हैं 1 की कमी किस पे, 5 पे गुणे 100, 20 पंचे 100, कितना आ जाएगा खपत, 20% की आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी। कितने प्रतिशत की, 20%। किसमें, खपत में। खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, आपका 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ नहीं करना था, 6 से 7 7.5 रुपया हुआ, 1.5 रुपया की वृद्धि हुई, किस पे, 6 पे, 1.5/6 गुणे 100, काट दिया, 25% आ गया। 25% का मान होता है 1/4। ओल्ड न्यू पे लगा दिया, मूल्य में कितना हो गया आपका 25% वृद्धि, तो 4 से 5 हो गया। खपत उल्टा कर देंगे, 5 से 4 कर देंगे। 5 किलो पहले लाता था, अब 4 किलो ला रहा है। कितने की कमी कर रहा है, 1 की कमी किस पे, आपका 5 पे, 1/5 गुणे 100, कितना आ जाएगा आपका 20% की कमी आंसर हो जाएगा। बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखते हैं, समझना मेरी बात को। यहाँ पे इसको रफ करें। देखना, समझना, क्वेश्चन को देखना। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मेरे बाबू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया है, सही समझना। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कर दे, देखना कितना किलोग्राम कर दे। ठीक है, कितना किलोग्राम कर दे, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि चीनी, ठीक है, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत आपका 66 किलोग्राम थी। कितना था, आपका 66 किलोग्राम थी। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन के टाइप को। यहाँ पे देखना, ये हो गया आपका ओल्ड, ये हो गया आपका न्यू। यहाँ पे 10% का मान होता है 1/10। आपका ये हो गया मूल्य, ये हो गया आपका खपत। यहां पे देखना, मूल्य में वृद्धि हुई है आपका 10% का, 10 से कितना हुआ आपका कमी हुई है यहाँ पे। अच्छा, 10% 10 से क्या हुआ है 11, तो खपत उल्टा कर देंगे, 11 से कितना हो जाएगा आपका 10। यहां पे मेरी बात समझना,
कह रहा आपका कि चीनी के मूल्य में आपका 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार अपने खर्च को ना बदले, ठीक है, तो उसका खपत कितना कर दे, मतलब खपत कितना किलोग्राम अब कर दे, ठीक है। मूल्य वृद्धि के पहले वो 66 किलो लाता था, मतलब जब वो चीनी का मूल्य नहीं बढ़ा था तो उसके पहले उसके घर में 66 किलो चीनी आती थी, ठीक है, कितना 66 किलो। अब जब मूल्य वृद्धि हो गया तो वो कम कर दिया। अब वो ये नहीं पूछे कितना कम कर दिया, ये कह रहा कितना कर दे, मतलब कितना किलोग्राम अब लाए, ठीक है। जब 10% वृद्धि हो गई तो हमने क्या किया, यहाँ पे मूल्य में 10% वृद्धि हुई, 10 से 11 हो गया। खपत क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 11 से 10। खर्च बदला का 10, 11 दाम में 110, 11 दाम में 110। खर्च तब भी 111 10 था, आज भी 110 है। बस क्या है, पहले खपत कितनी थी, पहले मेरे बाबू खपत कितनी थी, 11 थी, अब खपत कितनी हो गई, 10। हमारा आपका इसी अनुपात में बांटना है। पहले कितना खपत था, 11 भाग 11 रेशियो था, और कितना किलोग्राम था, 66 किलोग्राम था। ये कहा नहीं है आपका 11 भाग 100 करा 66 किलोग्राम को 1 भाग 100 करेगा, 1 भाग 100 करेगा 6 किलोग्राम को, कितने को, 6 किलोग्राम को। ये हो गया 1 भाग 100 करेगा 6 किलोग्राम को, तो आपका अब कितना हो गया, 10 भाग, तो आपका 10 भाग 100 करेगा, हम गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 1 भाग इतने को 10 भाग 100 करेगा आपका 10 छक 60 किलोग्राम को। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आपका यही आंसर इसलिए हो जाएगा, देखना ये 10 भाग है ना, चाहे 10 छक 60, देखना यही तो हो गया। आपको नहीं समझ में आया क्या, आपका पहले 66 था, 66 भाग 100 कर रहा, सॉरी 11 भाग 100 कर रहा 66 किलोग्राम को, 1 भाग 100 करेगा 6 किलोग्राम को। अब कितना हो गया, 10 भाग, तो 10 भाग 100 करेगा 60 किलोग्राम को, तो अब कितना हो गया, 10। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये था आपका कि पहले चीनी कितना लाता था, 66 किलोग्राम, जब मूल्य बढ़ गया अब कितना हो गया, तो 10 किलोग्राम, सॉरी 60 किलोग्राम हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, देखो कहीं समझ में आया तो पूछना मेरी बात को, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को केवल आपको समझना था, ठीक है। आपको इससे बढ़िया मेथड आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, कोई चीज को लेके, क्योंकि ये जो है आपका सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इसके बाद सारे तरीके टफ होते हैं, आने को कराने को तो भी हम कई तरीके से आपको बता दें, एक समान को बता दे वाले की कोई मतलब नहीं है, इससे बेस्ट कोई नहीं है, ठीक। आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये खुद का अपना ये मेथड है, ये खुद का मेरा अपना मेथड है, आप समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है, करने के लिए। आ गया, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। देखना, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, समझना मेरी बात को। किसी को ऐसा नहीं जिसको समझ में ना आ रहा हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इस चीज को एक बार फिर से वीडियो खत्म होने के बाद आप फिर से देखेंगे, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 100% आना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ लेना, और अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर दिया है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किलोग्राम कम कर दे, कितना किलोग्राम कर दे, ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जबकि मूल्य कमी से पहले चीनी की खपत 80 किलोग्राम थी। मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत कितनी थी, और कमी के पहले कितनी थी, आपका 80 किलोग्राम थी। अब मेरी बात को समझना, इसके पहले वो वृद्धि किया था, यहाँ पे क्या किया है, आपका कमी किया है। कह रहा है मूल्य, आपके चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए, ठीक है, तो कोई परिवार खपत को ना बदले, कितना किलोग्राम का खपत कर दे, ठीक, खर्च ना बदले। पहले जब आपकी चीनी खपत के पहले, खर्च मतलब कमी के पहले कितना किलोग्राम था, 80 किलोग्राम था। इसका मतलब ये था 80 किलोग्राम तब था, अब चीनी का मूल्य कम हो गया, अब चीनी का खपत बढ़ जाएगा, बात यही हुई ना। और समझते हैं, देखना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ओल्ड न्यू पे देखते हैं तो क्वेश्चन को, ये हो गया ओल्ड, ये हो गया न्यू, ये हो गया आपका मूल्य, और ये हो गया आपका खपत। सही समझना, मूल्य आपका ये हो गया 20% बराबर 1/5, आपका कमी हो गई तो 5 से 4 हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होता देखना, इसी 5 में अगर वृद्धि होगा तो ऊपर वाला जुड़ जाता है, अगर कमी होता है तो यही ऊपर वाला क्या होता है, घट जाता है। तो आपका 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मूल्य कितना था पहले, आपका पहले 5 था, कितना हो गया 4, इसी को पलट देंगे, ये हो जाएगा कितना, 4 से 5 हो जाएगा। देखो खपत में कहां वृद्धि, खर्च में कुछ हो रहा है, 5 चौक 20, 5 चौक 20, फिर भी 20 था, आज भी 20 था। ये आपका दोनों क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये बराबर है। आप चाहे गुणा कर लो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। बस क्या है, खपत की बात करता है। पहले खपत आपकी 4 किलोग्राम थी, अब खपत कितनी हो गई, 5 किलोग्राम, क्योंकि रेट कम हो गया,
रेट जब कम होगा तो बढ़ जाएगा। ये आपका पहले कितना था, 4 भाग, 4 रेशियो या 4 भाग शो कर रहा है 80 किलोग्राम को, ठीक है। आपको 1 भाग शो करेगा, 1 भाग शो करेगा 4 दूनी 8, 20 किलोग्राम को, यही ना, कितना, 20 किलोग्राम को। अब आपका कितना है, 5 भाग है, तो गुणा कर देंगे, आपका 1 भाग बराबर कितना, 20, तो 5 भाग बराबर 20 पंचे कितना आ जाएगा आपका, 100 किलोग्राम आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो जिसको समझ ना आ रहा हो वो पूछना, आपको मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको यहाँ पे डाउट होगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ था नहीं, हमने आपको कर दिया, 4 भाग शो करा 80 को, 1 भाग शो करे कितने को, 20 किलोग्राम को। किसी को कहीं पे डाउट हो तो पूछो, आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। देखो कितना बढ़िया ट्रिक थी, ठीक है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो के एक बार फिर से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में जाए, ठीक है। इसके आगे इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम फिर कल कराएंगे, ठीक है। आपको हम आज बस करते हैं, कल फिर मिलते हैं हम लोग इसी के अगले क्रम में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कल कराएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छी अच्छी नई नई ट्रिक आपको मैं कल फिर सिखाऊंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है, बहुत बहुत गुड नाइट, ठीक है।